यीशु हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। यीशु आइए हम एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे का एहतराम करें, क्योंकि जब हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे का एहतराम करते हैं, तो हमें बहुत सारे फ़ायदे हासिल होते हैं। लेकिन जब हम एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं, जब हम एक दूसरे को बेइज्जत करते हैं, तो उससे हमें कुछ हासिल नहीं होता। और खुदा का पाक कलाम तो बड़े वाजिया तौर पर हमें ये सिखाता है कि जब तू किसी दूसरे पर इल्ज़ाम लगाता है, तो अपने बातन में देख कि तू वही काम तो खुद कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर खुदा के पाक कलाम में है कि जब तू किसी को चोर कहता है कि तू चोर है, तो हकीकत में तू भी तो चोरी कर रहा है। ऐ नसीहत करने वाले, जब तू किसी को कहते हैं कि तू ज़िनाकार है, तो खुद भी तो तू ज़िना करता है। तो क्यों किसी पर ऐसा इल्ज़ाम लगाता है जो तू खुद करता है? इसे जो खुदा का पाक कलाम हमें सिखाता है कि हमें एक दूसरे की इज्जत और एक दूसरे का एहतराम करना है। आजकल हमारे पाकिस्तान का माहौल कुछ ऐसे ही है। हम एक दूसरे को जलील करने पर तुले हुए हैं, एक दूसरे की बुराइयों को उछाल रहे हैं और एक दूसरे को हम चोर कह रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम खुद भी तो चोर हैं। हम बिजली चोरी करते हैं, हम पानी चोरी करते हैं, और हम न जाने क्या क्या चीज़ें चोरी करते हैं और दूसरों को चोर कहते हैं और दूसरों की इज्जत नहीं करते। खुदा का पाक कलाम सिखाता है कि हमें एक दूसरे की इज्जत करना है, क्योंकि जो बरकतें, जो फजीलतें इज्जत करने में है, वो किसी की बेइज्जती करने में नहीं है। यीशु खुदा की पाक सलीब भी हमें यही सिखाती है, कलवरी का मंजर भी हमें यही सिखाता है। हम सब जानते हैं कि कोई कलवरी पर 3 सलीबें थी, दरमियान में हमारे खुदा यीशु मसीह की, और दाएं और बाएं डाकुओं की थी। एक डाकू खुदा यीशु मसीह पर इल्ज़ाम तराशी करता है, लान तान करता है और कहता है कि तू खुदा का बेटा है, तो खुद भी उतरा और हमें भी उतार। अगर तू खुदा का मसीह है, तो इस मुश्किल परेशानी से अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा, ताकि हम तुझ पर ईमान ले आए। वो इल्ज़ाम तराशी करता रहा, लेकिन दूसरे ने कहा कि ऐसा ना कर, क्योंकि इल्ज़ाम तराशी से कुछ नहीं मिलेगा। तेरी जान को, तेरी मुश्किल को आसानी नहीं होगी, आसूदगी नहीं होगी। और उसने खुदा की तरफ मतवज्जे होकर कहा, ऐ यीशु, जब तो अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। यीशु मसीह जो सलीब पर कांटों का ताज पहने हुए, हाथ और पाँव पे कील में ठुके हुए हैं, यीशु मसीह की इज्जत करते हुए कहता है कि यीशु, जब तो अपनी बादशाही में आए मुझे याद करना। और खुदा ने कहा कि तो आज ही मेरे साथ परदौस में होगा, मैं तुझसे सच सच कह रहा हूँ। इसलिए जब हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं, जब हम एक दूसरे का एहतराम करते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में बहाली पैदा होती है, हमारी ज़िंदगी में तरक्की पैदा होती है, हमारी ज़िंदगी में खुशी और इत्मीनान पैदा हो जाता है। जब हम एक दूसरे की इज्जत और एक दूसरे का एहतराम करते हैं, तो हमारी सेहत और तंदुरुस्ती को खुदा बहाल कर देता है, हमारी सूरत हाल को खुदा बहाल कर देता है, हमारी ज़िंदगी की परेशानियों को, दुखों को दूर कर देता है, और हमारी ज़िंदगी में खुशी और इत्मीनान, जिसके वसीला से हम नहायत ही मुतमईन हो जाते हैं। हमें एक दूसरे की इज्जत करना है चीज़ों, क्योंकि इज्जत करने से हम खुदावंद की निजात को हासिल कर सकते हैं। इज्जत करने से हम खुदावंद के इत्मीनान को हासिल कर सकते हैं। इज्जत करने से हम एक रुतबा हासिल कर सकते हैं। याद रखिए, जब हम किसी को बेइज्जत करते हैं, जब हम किसी की तज़लील करते हैं, तो खुद भी तज़लील होते हैं, क्योंकि खुदा का पाक कलाम सिखाता है हम सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। हम सब में कोई नेकी नहीं, नेक एक ही है, जो खुदा है, जो हमारी इज्जत करता है, हमें प्यार करता है और हमें यही सिखाता है कि एक दूसरे से मोहब्बत करो। अगर तुम एक दूसरे से मोहब्बत करोगे, एक दूसरे का एहतराम करोगे, एक दूसरे की इज्जत करोगे, तो मेरे शागिर्द कहलाओगे, मेरे पैरोकार कहलाओगे, और जो मेरी तरफ होगा, जो मेरी तरफ रजू करेगा, वो ज़िंदगी का इत्मीनान, तसल्ली, खुशी, शादमानी और हकीकी आज़ादी को हासिल करेगा। इसलिए आइए इसको हम एक दूसरे की इज्जत करना सीखें, एहतराम करना सीखें, क्योंकि इसी में बरकतें हैं, इसी में सलामती है,
اسی میں خوشحالی ہے. ایک دوسرے کی بے عزتی نہ کرے, ایک دوسرے کو تذلیل نہ کرے, کیونکہ اس میں کوئی خوشی نہیں سوائے لڑائی جھگڑا اور مصیبتیں. خدا ہمیں برکت و سلامتی بخشے. آمین.